नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक राजा, एक ताज और उस ताज में जड़े इंसानी दांत। जी हाँ, आपने सही सुना, इंसानी दांत। लेकिन ये दांत आए कहां से? क्या ये किसी शापित साजिश का हिस्सा थे या फिर एक राजा की क्रूरता की निशानी? इस रहस्य को सुलझाने के लिए आपको ये वीडियो आखिरी सेकंड तक देखना होगा। तो तैयार हैं? चलिए समय में पीछे चलते हैं, एक ऐसे युग में जहां हर कोने में छिपा था एक डरावना राज। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप इस कहानी का अंत पहले ही अनुमान लगा सकते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए। लेकिन मैं शर्त लगाता हूँ, आखिरी मोड़ आपको हैरान कर देगा। तो लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपके होश उड़ा देगी। बात है 16वीं सदी की, जब भारत के मध्य में एक छोटा सा रजवाड़ा था, विजयपुर। ये रजवाड़ा अपनी समृद्धि और अपने राजा महाराज विक्रम सिंह के लिए मशहूर था। लेकिन विजयपुर के लोग अपने राजा से उतना ही डरते थे जितना उसका सम्मान करते थे। क्यों? क्योंकि राजा विक्रम सिंह का ताज वो कोई साधारण ताज नहीं था, उसमें जड़े थे इंसानी दांत। लेकिन ये दांत किनके थे और क्यों थे वो वहां? चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। विजयपुर एक खूबसूरत रजवाड़ा था। चारों ओर घने जंगल, बीच में एक विशाल किला और किले के अंदर एक राजमहल, जिसके बारे में लोग फुसफुसाते थे। कहते थे रात के अंधेरे में महल से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। लोग कहते थे कि ये आवाजें उन आत्माओं की थीं जिनके दांत राजा के ताज में जड़े थे। लेकिन सच्चाई क्या थी? क्या ये सिर्फ अफवाह थी या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज था? इस कहानी को समझने के लिए हमें पहले विजयपुर के इतिहास में जाना होगा। तो चलिए समय की सैर पर निकलते हैं। लेकिन पहले एक सवाल, अगर आप एक ऐसे राजा के बारे में सुने जिसके ताज में इंसानी दांत जड़े हों तो आप क्या सोचेंगे? कमेंट में बताइए। और चलिए कहानी शुरू करते हैं। विजयपुर कोई साधारण रजवाड़ा नहीं था। 15वीं सदी में जब भारत में कई छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ रहे थे, विजयपुर ने अपनी ताकत और समृद्धि से सबका ध्यान खींचा। यहाँ के बाजारों में मसाले, रेशम और जवाहरात की भरमार थी। लेकिन इस रजवाड़े की असली ताकत थी इसका राजा विक्रम सिंह। विक्रम सिंह एक ऐसे राजा थे जिनके बारे में लोग आज भी बात करते हैं। लंबा कद, चौड़ा सीना और आंखें जो सीधे आपकी आत्मा को भेद देती थीं। कहते हैं वो युद्ध में इतने तेज थे कि दुश्मन उनकी तलवार की चमक देखकर ही भाग खड़े होते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत थी उनका ताज। ये ताज सोने और हीरों से जड़ा था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उसे दुनिया के किसी भी ताज से अलग बनाता था। जी हाँ, इंसानी दांत। अब सवाल ये है, ये दांत आए कहां से? क्या ये दुश्मनों के थे या फिर किसी और के? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? चलिए आपको एक हिंट देता हूं। ये दांत विजयपुर के सबसे बड़े रहस्य से जुड़े थे। लेकिन उस रहस्य को समझने के लिए हमें विक्रम सिंह के बचपन में जाना होगा। विक्रम सिंह का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक छोटे से गांव के मुखिया थे। लेकिन विक्रम में कुछ खास था। बचपन से ही वो न सिर्फ तलवारबाजी में माहिर थे, बल्कि उनके पास एक अजीब सा जुनून था। कहते हैं वो जंगल में शिकार के दौरान अपने शिकार के दांत इकट्ठा करते थे। लेकिन इंसानी दांत, ये तो कुछ और ही कहानी थी। जब विक्रम 25 साल के हुए तब उन्होंने विजयपुर के पुराने राजा को युद्ध में हराकर उसका ताज छीन लिया। लेकिन ताज छीनने के बाद विक्रम ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने उस ताज को पिघलवाया और उसमें कुछ नया जोड़ा। क्या? इंसानी दांत। लेकिन क्यों और कैसे? ये सवाल विजयपुर के हर कोने में गूंजने लगा। यहाँ से कहानी और रहस्यमयी हो जाती है। तो क्या आप तैयार हैं इस राज को और गहराई से जानने के लिए? विजयपुर के लोग अपने राजा से डरते थे, लेकिन ताज के बारे में बात करने से और ज्यादा डरते थे। कहते हैं रात के अंधेरे में जब राजा अपने ताज को पहनकर राजसभा में बैठते थे तो उस ताज से अजीब सी चमक निकलती थी। लोग कहते थे ये चमक उन आत्माओं की थी जिनके दांत ताज में जड़े थे। लेकिन सच्चाई क्या थी? चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो विजयपुर के एक बूढ़े हकीम ने बताई थी। हकीम साहब कहते थे कि जब विक्रम सिंह ने ताज बनवाया तो उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सुनार को बुलाया। सुनार को एक गुप्त कक्ष में ले जाया गया जहाँ एक लकड़ी का बक्सा था। उस बक्से में क्या था? इंसानी दांत। लेकिन ये दांत साधारण नहीं थे। हकीम के अनुसार ये दांत उन योद्धाओं के थे जिन्हें विक्रम सिंह ने युद्ध में हराया था। लेकिन ये सिर्फ एक हिस्सा था। कुछ लोग कहते हैं कि ये दांत उन लोगों के थे जो राजा के खिलाफ साजिश रच रहे थे, और कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि ये दांत एक प्राचीन शाप से जुड़े थे। शाप? हाँ, एक ऐसा शाप जो विजयपुर के भाग्य को बदल सकता था। अब सवाल ये है, क्या ये दांत वाकई योद्धाओं के थे या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य था? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये कहानी और डरावनी होने वाली है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे की स्टोरी आपके होश उड़ा देगा। विजयपुर के जंगलों में एक प्राचीन मंदिर था जिसे लोग काल मंदिर कहते थे। कहते हैं इस मंदिर में एक ऐसी शक्ति थी जो समय को भी झुका सकती थी। लेकिन इस शक्ति के साथ एक शाप भी जुड़ा था, और यह शाप था उस ताज से जिसे विक्रम सिंह ने बनवाया।
कहानी के अनुसार जब विक्रम सिंह ने विजयपुर पर कब्जा किया तो उन्होंने इस मंदिर में एक गुप्त पूजा की। पुजारी ने उन्हें एक प्राचीन तावीज दिया जिसमें एक दांत था, लेकिन ये कोई साधारण दांत नहीं था। यह था एक राक्षस का दांत जो सदियों पहले उस मंदिर में कैद किया गया था। पुजारी ने चेतावनी दी थी, इस दांत को ताज में जड़ने से तुम्हें अपार शक्ति मिलेगी, लेकिन इसके साथ एक शाप भी आएगा। विक्रम सिंह ने उस चेतावनी को नजरअंदाज किया। उन्होंने उस दांत को अपने ताज में जड़वा दिया, लेकिन इसके बाद विजयपुर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते थे कि ताज में जड़े दांत रात में चमकते थे और कभी कभी उनमें से खून टपकता था। क्या ये सच था या फिर ये सिर्फ लोगों की कल्पना थी? अगर आप इस मंदिर में होते तो क्या आप उस ताज को छूने की हिम्मत करते? कमेंट में बताइए। और चलिए अब हम उस रात की बात करते हैं जब सारा रहस्य खुल गया। विजयपुर में एक रात ऐसी आई जिसने सब कुछ बदल दिया। उस रात राजा विक्रम सिंह अपने कक्ष में अकेले थे। ताज उनके सामने मेज पर रखा था। अचानक कमरे में एक अजीब सी आवाज गूंजी और फिर ताज हिलने लगा। जी हाँ, लोग कहते हैं कि उस रात ताज में जड़े दांतों ने बोलना शुरू कर दिया। लेकिन वो क्या कह रहे थे? कुछ लोग कहते हैं ये उन आत्माओं की आवाज थी जिनके दांत ताज में जड़े थे। कुछ कहते हैं ये उस राक्षस की आत्मा थी जिसका दांत पुजारी ने विक्रम को दिया था। लेकिन सच्चाई क्या थी? क्या आप इस रात का राज जानना चाहेंगे? उस रात एक साहसी सैनिक जिसका नाम था रघु ने राजा के कक्ष में जाने की हिम्मत की। रघु ने देखा कि राजा अपने ताज को देख रहे थे और उनकी आंखों में डर था। रघु ने पूछा, महाराज ये क्या हो रहा है? लेकिन विक्रम ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने रघु को एक गुप्त मिशन सौंपा। विक्रम ने रघु को कहा, इस ताज को काल मंदिर ले जाओ और वहां की गुप्त गुफा में दफन कर दो। लेकिन रघु ने ऐसा क्यों किया और क्या हुआ जब वो गुफा में पहुंचा? ये जानने के लिए आपको अगला भाग देखना होगा। लेकिन पहले कमेंट में बताइए, क्या आप रघु की जगह होते तो ताज को दफन करने जाते? रघु ने ताज को एक कपड़े में लपेटा और रात के अंधेरे में काल मंदिर की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो गुफा के पास पहुंचा उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी। गुफा के अंदर एक अंधेरा था जो सामान्य नहीं था। रघु ने हिम्मत जुटाई और गुफा में प्रवेश किया। वहां उसे एक प्राचीन वेदी मिली जिस पर खून के धब्बे थे। रघु ने ताज को वहां रखा, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया गुफा में एक तेज रोशनी फैल गई और फिर ताज गायब हो गया। जी हाँ, ताज गायब हो गया। लेकिन रघु का क्या हुआ? कुछ लोग कहते हैं रघु कभी गुफा से बाहर नहीं निकला। कुछ कहते हैं वो ताज के साथ ही गायब हो गया। लेकिन विजयपुर के इतिहास में एक बात दर्ज है, उस रात के बाद विक्रम सिंह कभी ताज नहीं पहनते थे। तो क्या ताज वाकई शापित था या फिर ये सब एक साजिश थी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय बताइए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई तो आप बिल्कुल सही हैं। अब तक हमने एक रहस्यमयी कहानी सुनी, लेकिन क्या ऐसा कोई ताज वाकई था? इतिहास में कई राजाओं ने अपने ताज में अजीब चीजें जड़वाई थीं। कुछ ने अपने दुश्मनों की हड्डियां ताज में जड़वाई तो कुछ ने शक्तिशाली तावीज। लेकिन इंसानी दांत, ये कुछ अलग है। हालांकि विजयपुर एक काल्पनिक रजवाड़ा है, लेकिन भारत के इतिहास में कई ऐसे राजा हुए हैं जिनके बारे में रहस्यमयी कहानियां प्रचलित हैं। उदाहरण के लिए सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता था कि उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म की शक्ति ने उनके साम्राज्य को एकजुट किया। लेकिन क्या कोई राजा इतना क्रूर हो सकता था कि वो इंसानी दांत अपने ताज में जड़वाए? पुरातत्वविदों ने भारत में कई ऐसे ताज और गहने खोजे हैं जो हमें प्राचीन शासकों की मानसिकता के बारे में बताते हैं। लेकिन इंसानी दांतों वाला ताज, ये अभी भी एक रहस्य है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये कहानियां लोगों में डर पैदा करने के लिए बनाई गई थीं। लेकिन क्या ये सिर्फ कहानियां थीं या इनमें कुछ सच्चाई थी? चलिए एक बार फिर सोचते हैं, अगर ऐसा ताज वाकई था तो वो आज कहाँ है? क्या वो अभी भी काल मंदिर की गुफा में छिपा है या फिर कोई और उसे ले गया? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए। आज के समय में पुरातत्वविदों ने विजयपुर जैसे कई रजवाड़ों की खोज की है। कुछ साल पहले मध्य भारत में एक गुफा में कुछ अजीब चीजें मिली थीं, हड्डियां, तावीज और कुछ दांत। लेकिन क्या ये वही दांत थे जो विक्रम सिंह के ताज में जड़े थे? कोई नहीं जानता। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये दांत किसी प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा हो सकते हैं। भारत में कई प्राचीन संस्कृतियों में दांतों को शक्ति और सम्मान का प्रतीक माना जाता था। लेकिन इंसानी दांत, ये अभी भी एक अनसुलझा रहस्य है। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये ताज आज भी कहीं छिपा है। कुछ खजाना खोजने वालों ने दावा किया है कि उन्होंने विजयपुर के जंगलों में एक गुफा देखी जहां एक ताज रखा था, लेकिन जब वो उसे लेने गए तो वो गायब हो गया। क्या ये सच है या सिर्फ एक कहानी? आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसा ताज आज भी कहीं मौजूद है? और अगर है तो क्या आप उसे ढूंढने की हिम्मत करेंगे? कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस राजा की जिसके ताज में इंसानी दांत जड़े थे। क्या ये एक शाप था? क्या ये एक साजिश थी या फिर ये सिर्फ एक कहानी थी जो लोगों को डराने के लिए बनाई गई थी? सच्चाई जो भी हो, एक बात तो तय है, विजयपुर का ताज आज भी एक रहस्य है। लेकिन अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या वो ताज वाकई शापित था या फिर विक्रम सिंह के दिमाग की उपज थी? कमेंट में अपनी राय बताइए। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाइए
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और रहस्यमयी कहानियां लेकर आएं तो कमेंट में लिखिए। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए और उस्ताद से दूर रहिए। नमस्ते।